नमो नारायण दोस्तों। आज हम भागवत पुराण के स्कंद 8 में वर्णित भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूरी कहानी सुनेंगे। भगवान विष्णु ने 10 मुख्य अवतार लिए, जिनमें मत्स्य अवतार सबसे पहले आता है। ये अवतार उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन पृथ्वी और वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया था। इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने एक मछली का रूप लिया था और राजा सत्यव्रत मनु को प्रलय से बचाया था। बहुत समय पहले की बात है। सत्यव्रत मनु नाम के एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और ज्ञानी राजा थे। वे हर दिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर भगवान जी का ध्यान किया करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपने अंजुलि में जल भरकर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के लिए उठाया। उसी समय उनके हाथ में एक नन्ही सी मछली आ गई। वह मछली अत्यंत सुंदर और चमकीली थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे राजन, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मुझे अपने पात्र में सुरक्षित रख लो। राजा मनु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस बोलने वाली मछली को दिव्य समझा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। उन्होंने मछली को अपने कमंडलू में रख लिया और अपनी कुटिया में ले गए। कुछ समय बाद वह मछली बड़ी हो गई और बोली, राजन, अब यह कमंडल मेरे लिए छोटा हो गया है, कृपया मुझे एक बड़े पात्र में रख दीजिए। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रख दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। मछली ने फिर कहा, राजन, अब ये घड़ा भी मेरे लिए छोटा है, कृपया मुझे एक सरोवर में ले चलिए। राजा ने वैसा ही किया और उसे एक तालाब में छोड़ दिया। पर आश्चर्य, मछली थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि पूरा सरोवर भर गया। राजा घबरा गए। उन्होंने कहा, हे अद्भुत मछली, तुम कौन हो? तुम्हारा ये अद्भुत रूप देखकर मुझे लगता है कि तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तब वह मछली मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए प्रकट हुआ हूँ। और वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। कुछ ही पलों में मछली का आकार और भी घना विशाल हो गया। उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। सारा तालाब आलोकित हो गया। तब राजा ने देखा कि मछली का मुख भगवान विष्णु के समान तेजमय है। तब मछली ने कहा, हे मनु, मैं विष्णु हूँ। कुछ ही समय बाद इस पृथ्वी का महाप्रलय आने वाला है। जब जल सब ओर फैल जाएगा, तब समस्त प्राणी जल में डूब जाएंगे। तब तुम ही वह मनु होगे जो नई सृष्टि के जनक बनोगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं जिससे सृष्टि का रक्षा हो सके? भगवान विष्णु ने कहा, जब प्रलय का समय आए तब तुम एक विशाल नाव बनवाना। उसमें बीज, औषधियाँ और जीव जंतुओं के जोड़े रख लेना। मैं उसी समय एक महामत्स्य रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तुम अपनी नौका को मेरी सींग से बांध देना। मैं तुम्हें प्रलय के जल से पार करा दूंगा और सृष्टि को पुनः आरंभ करूंगा। राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। थोड़ा समय बीता। जो भगवान जी ने कहा था वही हुआ। एक दिन पृथ्वी पर काले बादल छा गए। भयानक गर्जना होने लगी। वर्षा इतनी प्रचंड हुई कि पर्वत, वन और नगर सब जलमग्न होने लगे। समुद्र उफान पर था। राजा मनु ने भगवान के वचन याद किए। उन्होंने अपने शिल्पियों को बुलाकर एक विशाल नौका बनवाई, ऐसी नाव जो पर्वत जैसी बड़ी थी। उसमें उन्होंने बीज, पौधे, औषधियाँ, पशु पक्षी और 7 महान ऋषियों अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि को बैठाया। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु विष्णु, अब प्रलय आ चुका है, आपकी प्रतिज्ञा का समय आ गया है। तभी समुद्र से एक विशाल मछली प्रकट हुई। उसका शरीर हजारों योजन लंबा था। उसकी देह पर सुनहरी आभा थी। उसके सिर पर एक विशाल सिंह चमक रहा था।
समुद्र की लहरें उससे टकराकर झाग बन रही थी। वह मछली कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी का मत्स्य रूप था। राजा मनु ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। अब कृपया करके इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, हे मनु, अपनी नौका को इस सींग से बांध दो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। नागराज वासुकी देव को रस्सी बनाकर नौका को मछली के सींग से बांध दिया गया। अब वह दिव्य नौका उस महासमुद्र में तैर रही थी और भगवान मत्स्य उसे दिशा दे रहे थे। चारों ओर केवल जल ही जल था, न आकाश का सिरा दिखता, न पृथ्वी का किनारा। 7 ऋषि उस नाव में बैठकर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे मत्स्य रूपधारी विष्णु, हम आपको नमन करते हैं। आप जगत के रक्षक, सृष्टिकर्ता और आत्मस्वरूप परमात्मा हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, ये प्रलय केवल एक युग का अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी है। जब ये जल शांत हो जाएगा, तब तुम ही सब मिलकर वेदों और धर्म की वापस से स्थापना करोगे। इसी समय भगवान ने बताया कि प्रलय के कारण सृष्टि के सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद जल में गिर गए हैं और एक असुर हयग्रीव उन्हें चुरा ले गया है। जब ब्रह्मा निद्रा अवस्था में थे, तब हयग्रीव ने मौका पाकर वेदों को जल में फेंक दिया और खुद ही समुद्र की गहराई में जाकर उन्हें छिपा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वेद सुरक्षित नहीं होते, तब तक सृष्टि अधूरी है। इसीलिए मैं मत्स्य रूप में जल में उतरकर हयग्रीव से उनका पुनः उद्धार करूंगा। फिर भगवान मत्स्य ने राजा मनु और ऋषियों को नौका में सुरक्षित रखकर गहरे समुद्र में प्रवेश किया। वहां अंधकार और डर का वातावरण था। समुद्र की गहराई में असुर हयग्रीव वेदों की रक्षा कर रहा था। भगवान ने गर्जना की, हे हयग्रीव, वेद तुम्हारे नहीं, समस्त सृष्टि के हैं, इन्हें लौटा दो। असुर ने उपहास किया, मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा, ज्ञान पर मेरा अधिकार है। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। मछली का रूप तेजोमय हो उठा। उसकी आंखें सूर्य के समान जलने लगी। जल में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। हयग्रीव ने अपने दांतों से प्रहार किया तो मत्स्य अवतार ने अपनी पूंछ से उसे समुद्र की तह में पटक दिया और लास्ट में भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस से प्राप्त किया। उन्होंने वेदों को सुरक्षित कर अपनी कंठ में रखा और ऊपर लौट आए। अब भगवान मत्स्य ने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। फिर उन्होंने राजा मनु और ऋषियों की नौका को एक ऊंचे नाव पर्वत पर रोका। भगवान ने कहा, हे मनु, अब यह जल घटेगा और नई सृष्टि की रचना होगी। तुम इस सृष्टि के पहले मानव बनोगे और ये ऋषि तुम्हारी सहायता से वेदों का प्रचार करेंगे। इसी तरह वापस धर्म स्थापित होगा। राजा मनु ने नम्र होकर कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने न केवल प्राणियों की रक्षा की, बल्कि ज्ञान की ज्योति भी पुनः स्थापित की। भगवान ने उत्तर दिया, मनु, याद रखो, जब भी अंधकार फैलता है, जब भी ज्ञान का लोप होता है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य रूप त्याग दिया और वैकुंठ लौट गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप इसके बारे में क्या जानते हैं वो भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में लाती रहूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।